नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा की मंडियों में आज से सरसों की खरीद शुरू हुई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित स्थायी संसदीय समिति ने आयुष्मान भारत वय वंदन कार्ड के लिए आयु सीमा 70 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने की सिफारिश की। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को भ्रामक दावों के विरुद्ध पूरी तरह जागरूक और सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा विधानसभा में परसों सोमवार को वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाएगा और हिसार हवाई अड्डे के संचालन के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण से लाइसेंस मिला। विमान सेवा शीघ्र शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा की मंडियों में आज से सरसों की खरीद शुरू हो गई है। भिवानी मंडी समिति के सचिव अनिल कुमार ने बताया कि सरसों की खरीद के लिए मंडियों में पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। मंडी में सभी सुविधाएं हमारी तरफ से पूरी हैं। तो टोकन की व्यवस्था, जैसे किसान अपनी सरसों लेके आता है जी, ट्रॉली लेके आएगा, गेट के ऊपर उसको हमारा जो गेट पास जारी करने वाला है सिस्टम, वहां से अपना गेट पास टोकन जारी करवाएगा और मंडी में जिस आड़ती के पास उसको जाना होता है वहां जाके अनलोड करेगा। और किसान के लिए हमारे यहाँ कैंटीन चलाई जा रही है। मात्र 10 रुपए में पौष्टिक भोजन दिया जाता है। भवानीखेड़ा मंडी में भी ये सुविधा उपलब्ध है कैंटीन की, और भिवानी मंडी में भी। के साथ साथ पानी और बिजली की सुविधाएं सभी उपलब्ध हैं। अनिल कुमार ने कहा कि भिवानी जिले में भिवानी मंडी के अलावा भवानी खेड़ा, लोहारू, तोशाम, सिवानी, डिगावा, जुई और बहल मंडी में सरसों की खरीद की जा रही है। इसके अलावा गांव धनाना, चांग, खरक और कैरू में खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरसों की खरीद 5,950 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। खरीद प्रक्रिया की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, पहला फेज हमारा पीएसएस खरीद का होता है, जिसमें नेफेड की खरीद होती है और वो हमारी स्टेट एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। सोसाइटी के थ्रू ये खरीद होती है और जब नेफेड का टारगेट पूरा हो जाता है तो फिर आड़ती का रोल आता है। उसमें सेकंड फेज में जब हमारी स्टेट एजेंसियां खरीद करेंगी, हरियाणा सरकार खरीद करेगी, तब उस आड़तियों का इन्वॉल्व हो जाते हैं। अदरवाइज हमारी सोसाइटी के माध्यम से ही खरीद होती है। श्री अनिल कुमार ने बताया कि आगामी 1 अप्रैल से गेहूं की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित स्थायी संसदीय समिति ने आयुष्मान भारत वय वंदन कार्ड के लिए आयु सीमा 70 वर्ष से घटाकर 60 साल करने की सिफारिश की है। संसदीय समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने के लिए लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना ये लाभ दिया जाना चाहिए। इसके अलावा स्थायी संसदीय समिति ने राज्यसभा में पेश की गई अपनी 163वीं रिपोर्ट में इलाज में आने वाली भारी खर्च को देखते हुए आयुष्मान योजना के तहत इलाज की राशि को 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए करने की भी सिफारिश की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है कि कई महंगे और नवीन तकनीक से जुड़े इलाज व ऑपरेशन और यहां तक कि उच्च स्तरीय डायग्नोसिस भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल नहीं है। इसके मद्देनजर समिति ने कहा है कि सीटी, एमआरआई और न्यूक्लियर इमेजिंग जैसी सुविधाओं को भी एड ऑन पैकेज की बजाय योजना में शामिल किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि कुछ ही समय पहले केंद्र सरकार ने इस योजना का फायदा 70 वर्ष से अधिक आयु वाले हर वरिष्ठ नागरिक को देने का फैसला लिया था। इस आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों की तरफ से सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए आयुष्मान भारत वय वंदन कार्ड्स दिए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उपभोक्ता भ्रामक दावों के विरुद्ध पूरी तरह जागरूक और सुरक्षित हों। श्री जोशी आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए सरकार ने शिकायत निवारण तंत्र को आधुनिक बनाया है। श्री जोशी ने कहा कि ई कॉमर्स क्षेत्र में ग्राहकों की सहायता के लिए उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 बनाए गए हैं और भारत में ग्राहक सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन मील का पत्थर साबित हुई है। उपभोक्ता मामले मंत्री ने कहा कि सरकार उद्योग जगत को सतत नवाचार और पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। श्री जोशी ने कहा कि सरकार न केवल उपभोक्ताओं के संरक्षण बल्कि उपभोक्ताओं की समृद्धि पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। हरियाणा सहित आज देश भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। प्रदेश में कई कार्यक्रम कर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। इस वर्ष उपभोक्ता दिवस का विषय स्थायी जीवन शैली के लिए न्यायोचित परिवर्तन रखा गया था।
राज्य उपभोक्ता आयोग से संयुक्त रजिस्ट्रार विजय शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बारे जानकारी देते हुए बताया, इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। हरियाणा में भी राज्य सरकार राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता आयोग की स्थापना की, साथ ही जिला स्तर पर 22 जिला उपभोक्ता आयोग स्थापित किए। जिला आयोग की मुद्रिक क्षेत्राधिकार 50 लाख रुपए तक की है, जबकि 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के मामलों का क्षेत्राधिकार राज्य आयोग के पास है और 2 करोड़ रुपए से अधिक मामलों का क्षेत्राधिकार राष्ट्रीय आयोग के पास है। प्रदेश में उपभोक्ता मामलों की स्थिति को लेकर उन्होंने बताया, फरवरी 2025 के अंत तक राज्य आयोग में कुल 6,997 मामले लंबित हैं, जबकि जिला स्तर पर 27,936 मामले लंबित हैं। राज्य आयोग के दिशा निर्देशों के अंतर्गत मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह बजट प्रस्तुत करेंगे। भिवानी से हमारे संवाददाता ने बजट को लेकर लोगों से बातचीत की और उनसे जानकारी ली कि उनको बजट से क्या उम्मीदें हैं। भिवानी के व्यापारी व आमजन को उम्मीद है कि 17 मार्च को पेश होने वाला बजट उनके लिए राहत भरा साबित होगा तथा बजट में हर वर्ग के लिए कल्याणकारी घोषणाएं होंगी। एक व्यापारी अमित बंसल ने कहा, सरकार अब की बजट के अंदर सबसे पहले व्यापारियों के लिए एक अलग से फायर ब्रिगेड का इंतजाम करे, क्योंकि भिवानी में पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं जिससे व्यापारी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी मांग भी रही है और हम चाहते हैं इस बजट के अंदर सरकार कम से कम 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इंडस्ट्री एरिया भिवानी के अंदर स्थापित करे, जिससे भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। उसके अलावा हम अपेक्षा करते हैं सरकारी जीएसटी का सरलीकरण करके थोड़ा सा स्लैब को एक ही स्लैब के अंदर लेकर आए, जिससे क्या कि व्यापारी को जीएसटी की दिक्कतें हैं उसका सामना न करना पड़े। भिवानी की एक गृहिणी सारिका अग्रवाल ने कहा, बजट आ रहा है, मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट को बोलना कि प्लीज हमारे जो हाउस वाइफ है उन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। हमारे जो किचन्स में जितनी भी सामग्री यूज होती है सबके दाम बहुत बढ़ गए और हमारे किचन का बजट बहुत ऊपर चला गया है। जो ये देते थे पहले हमें मंथली, उसमें तो हम बचा भी लेते थे पहले कुछ पैसे अपने खुद के लिए, अब तो हमें खुद के जो बचे हुए पैसे वो भी लगाने पड़ते हैं घर खर्च के लिए। गवर्नमेंट को मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे किचन का जो खर्चा है वो कम रखे। एक बुजुर्ग धर्मवीर ने कहा कि बजट से वरिष्ठ नागरिकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। बजट में बहुत सी उम्मीदें होती हैं आम आदमी को। हम तो जैसे सीनियर सिटीजन हैं, बस पास में भी 1000 किलोमीटर तक का है, अगर इसको और दायरा बढ़ा दिया जाए तो अच्छा है। हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हिसार हवाई अड्डे के संचालन के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त हो गया है। जल्द ही हिसार से विमान सेवा शुरू की जाएगी। श्री विपुल गोयल ने इसे हरियाणा के नागरिकों के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि हिसार हवाई अड्डे से अयोध्या, जम्मू, जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए उड़ानें शुरू की जाएंगी। हवाई अड्डे का संचालन और रखरखाव भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार 503 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक पैसेंजर टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है। इस टर्मिनल में यात्रियों की सुविधा के लिए सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी हरियाणा पुलिस को सौंपी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा की मंडियों में आज से सरसों की खरीद शुरू हुई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित स्थायी संसदीय समिति ने आयुष्मान भारत वय वंदन कार्ड के लिए आयु सीमा 70 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने की सिफारिश की। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार उपभोक्ता को भ्रामक दावों के विरुद्ध पूरी तरह जागरूक और सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा विधानसभा में परसों सोमवार को वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाएगा। हिसार हवाई अड्डे के संचालन के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण से लाइसेंस मिला। विमान सेवा शीघ्र शुरू की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।